झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के भवानी मंडी मार्ग पर सिंगानिया गांव के पास देर रात हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए झालावाड़ अस्पताल लाया। एक की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उसे तुरंत झालावाड़ से कोटा रेफर कर दिया गया, जबकि एक युवक मामूली चोटें आने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। एक युवक का उपचार झालावाड़ अस्पताल में जारी है। तीनों युवक झालावाड़ जिले के ही डूंगर गाँव के रहने वाले हैं। दुर्घटना में घायल मांगीलाल 28 वर्ष, रामेश्वर 22 वर्ष, रोडूलाल 27 वर्ष गांव बिलवाड़ी गादिया गांव लेकर जा रहा था। तीनों शाम करीब 7 बजे डूंगर गांव से रवाना हुए थे। बाइक मांगीलाल चला रहा था और रामेश्वर व रोडू लाल पीछे बैठे थे, लेकिन बीच मार्ग में सिंगाने से पहले ही सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक को देखकर बाइक चला रहा मांगीलाल घबरा गया और उसने बाइक सड़क से नीचे उतार दी और तीनों सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरे। इस घटना में तीनों घायल हो गए। बाद में एम्बुलेंस के जरिए तीनों को झालावाड़ अस्पताल लाया गया। झालरापाटन से SK मीडिया के लिए फिरोज पठान। चित्तौड़गढ़ जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह के दूसरे दिन शहर के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के मुख्य आतिथ्य और संस्थान अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी स्टेडियम में घुड़चाल, घुड़सवारी, साफा बांधो, रुमाल, झपट्टा, मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित हुई। जौहर श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर आयोजित 31वीं महाराणा सांगा पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन स्नैप शूटिंग, घुड़सवारी, साफा बांधो, रुमाल, झपट्टा, मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं जौहर स्मृति संस्थान के उपाध्यक्ष शक्ति सिंह मुरलिया, निर्मला कंवर राठौर, महामंत्री तेजपाल सिंह शक्तावत, संयुक्त मंत्री गजराज सिंह, कोषाध्यक्ष गोवर्धन सिंह भाटी, धनेत सरपंच रणजीत सिंह भाटी, उदयपुर उपाध्यक्ष हरि सिंह देवड़ा, खेल अधिकारी अनिरुद्ध सिंह भाटी, राजसमंद उपाध्यक्ष संगीता कंवर कोठारिया, महाराज सहदेव सिंह नारेला सहित कई पदाधिकारी व खिलाड़ी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से SK मीडिया के लिए सुनील निगम। भवानी मंडी उपखंड के ग्रामीण अंचल में कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अगुवाई में निकाली जा रही। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भवानी मंडी मान रोड सिंह परमार ने बताया कि यात्रा ग्राम पंचायत खोखरिया से लेकर मिश्रोली, गुराड़ा जोगा, भैसानी, गुड़ा, सरोद पंचायत में निकाली तथा लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, कांग्रेस नेता चेतराज गहलोत, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रोड सिंह परमार, पूर्व विधायक स्नेहलता आरवीर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिश्रोली पुलिस ने NDPS एक्ट में 1 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिश्रोली में शनिवार को थाना प्रभारी दिनेश शर्मा द्वारा बताया कि NDPS एक्ट में 1 साल से फरार आरोपी शानू उर्फ शकील पुत्र जहीर अहमद, जाति पठान, मुसलमान, उम्र 33 साल, निवासी छोटी सुनेल, थाना सुनेल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मिश्रोली से SK मीडिया के लिए मेहरबान सिंह। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की एक महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सास, ससुर और बहू ने मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया। मारपीट में घायल कर्मचारी राधाबाई को उपचार के लिए झालावाड़ के SRG चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। कोतवाली पुलिस ने घायल महिला कर्मचारी राधाबाई के बयान दर्ज कर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने बताया, झालावाड़ की रहने वाली वर्षा सोनी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों राधाबाई के साथ अपने पति के प्रेम प्रसंग होने का शक था। इसी के चलते उसने अपने सास ससुर के साथ मिलकर राधाबाई के साथ मारपीट की। 3 और आधा भाई राधाबाई के घर पहुंचे, जो उन्होंने घर में घुसकर उसके साथ डंडों से मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया। घायल राधाबाई को उपचार के लिए झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झालावाड़ से SK मीडिया के लिए फिरोज पठान। चोमला कस्बे में अखिल भारतीय जांगड़ा पोरवाल समाज द्वारा राजा टोडरमल महाराज की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। समाज अध्यक्ष राधेश्याम मांडलिया ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजा टोडरमल महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर नगर में शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों और राजा टोडरमल महाराज की झांकी के साथ पोरवाल समाज जन नाचते झूमते हुए शोभा यात्रा में नजर आए। शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह स्वागत हुआ। शोभा यात्रा का ग्राम पंचायत चोमेला, खाद किराना व्यापार ब्लॉक सेवादल कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वागत किया। शोभा यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से आरंभ हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई जैन अतिथि गृह पहुंची, जहां महाआरती व महाप्रसादी का वितरण किया गया। चौमेला से SK मीडिया के लिए रमेश मोदी।
झालरापाटन कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन की अध्यक्षता में आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा बैठक रखी। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के समन्वयक ललित राठौर भी मौजूद रहे। हुसैन ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर के निर्देशानुसार इस बैठक का आयोजन किया जा रहा, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक अभियान शुरू किया, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। अभियान के जरिए हमें घर घर लोगों तक जाकर राहुल गांधी का संदेश और कांग्रेस पार्टी के संदेश को पहुंचाना है। हम जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के समक्ष उजागर करने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा किए जा रहे जन सेवा की नीतियों और कार्यों को जनता के बीच पहुंचाएंगे। जिला समन्वयक ललित राठौर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हाथ से हाथ जोड़ने से दिल जोड़ने की बात कही गई। वहीं कार्यक्रम में अभियान के जिला समन्वयक ललित राठौर, सेक्टर प्रभारी लाला राठौर, वरिष्ठ कांग्रेस महेश वैद, राजेंद्र शर्मा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालरापाटन से इसके मीडिया के लिए सरोज पठान। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-KYC सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की विवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता: महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में।
पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। पांचवें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व छठवें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी।